को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परिवार, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप सबों को संभाल कर रखे हैं। आइए देखते हैं मत्ती 15 अध्याय उसका 29 से लेकर 31 पद में परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। पहाड़ पर, उन दिनों में पहाड़ियां होती थी प्रियो, बड़े बड़े पत्थर, जंगल और पहाड़ होते थे। और वचन बताता है यीशु मसीह गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठा है। ऐसे लगता है कि यीशु मसीह सेवकाई करके आ रहे हैं और वो बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद लोगों ने वहां पर यीशु मसीह को देखा और वे लोग एक बड़ी भीड़ के साथ आ रहे हैं। 30 पद में कहता है, भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। बड़ी बड़ी भीड़ उसके पास, वचन बताता है कि आई। और वे अपने साथ किनको लेकर आए हैं? यहाँ पर वचन बताता है, लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, टुंडों को और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह के पास वे भीड़ किसको लेकर आ रही है? जो बीमार हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, जो लाचार हैं अपने शरीर से। वचन बताता है कि सारे लोग, वो भीड़ ऐसे बीमार लोगों को लेकर किसके पास? यीशु मसीह के पास लेकर उसके चरणों में वे लोग क्या कर दिए? डाल दिए। और यीशु मसीह, वचन बताता है कि वो उन्हें क्या किया? चंगा किया। प्रियो, हम और आप भी कई एक बार बीमार हैं या परिस्थिति से घिरे हैं। हम लोग कई एक बार अपने बोझ को, अपने परेशानियों को प्रभु के चरणों में लाते नहीं हैं। कई एक बार हम अपने समझ का सहारा लेते हैं और अपने रुपयों पर भरोसा करते हैं और प्रार्थना करने से पहले हम सबसे पहले डॉक्टर को ही ढूंढते हैं। कई एक बार ऐसा होता है, तो ऐसा ना करें। लेकिन सबसे पहले आप अपने जीवन में परेशान हैं, परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कमजोरियों को, बीमारियों को, हर परेशानी को प्रभु के चरणों में डाल देना है। जैसे वे लोग क्या किए, यीशु मसीह को लोग देखे तो वे लोग क्या किए? यीशु मसीह के चरणों में, यीशु मसीह के पांव में हर बीमार लोगों को लाकर डाल दिया। और उनका भरोसा, विश्वास था यीशु मसीह पर, जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। और इसीलिए वे देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करता है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जैसा भी परिस्थिति क्यों ना आए, आपको भले ही आपका जुबान ना खुले जब परिस्थिति आपके जीवन में है, लेकिन फिर भी प्रभु के सामने, प्रभु को निहारे, आप परमेश्वर पर भरोसा करें, करके तो देखे और कुछ देर इंतजार करें। हाँ, मैंने प्रार्थना किया है, प्रभु काम कर रहा है। ऐसा विश्वास के साथ आपको बाट जोहना है, प्रभु की ओर देखना है। आप तुरंत उस समय, कई एक बार मैगी मसाला, मैगी बनाने जैसा 2 मिनट में बन गया मैगी, उस प्रकार तुरंत प्रार्थना किया, तुरंत आप देखना चाहते हैं। कई एक बार प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देता है, जल्दी देता है। हाँ, हम विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा करता भी है। लेकिन कई एक बार प्रार्थना का उत्तर आने में कुछ देर, कुछ समय तो लगता ही है। सो याद रखिए, आपके जीवन में यदि आप तुरंत प्रार्थना का उत्तर दिखाए आपके जीवन में ना दे, तो आप आपका विश्वास को आप घबराने मत दे, आपका विश्वास को कम होने ना दे। आप अपने विश्वास को बनाए रखे, उस परमेश्वर पर अपना भरोसा को बनाए रखे और इंतजार करे और प्रभु से कहे कि प्रभु सच में तू मेरे कार्यों को, मेरे बातों को, मेरे बोझ को मैंने तुझे दिया है, मेरे बीमारी को तुझे दिया है, आप चंगा कर रहे हैं। और आप अपने जीवन में देखेंगे परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपके जीवन को छुड़ाएगा, हर रोग से, बीमारी से, चिंता से, फिक्र से, हर प्रकार की परेशानियों से आपको परमेश्वर आजाद करेगा। यदि आप किसी भी परेशानी में हो, यदि आप बीमार हैं, प्रभु आपको चंगा करेगा। यदि आप नौकरी के तलाश में हैं, प्रभु आपको नौकरी देगा। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, प्रभु बिजनेस करने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर आपके बच्चों को बढ़ाएगा। यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों को बढ़ते हुए, आपके बच्चों को आशीषित होते हुए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चे एक ऊंचाई पर, एक अच्छे लेवल पर खड़ा हो, तो परमेश्वर को पुकारते रहें, प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपके जीवनों को जरूर, आपके परिस्थितियों को बदलेगा। चाहे कैसा भी परिस्थिति में होकर आप जा रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना ना छोड़े प्रियो, क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवनों को, परिस्थितियों को बदलता है। जैसे वे लोग विश्वास किए और वो लोग क्या किए,
परमेश्वर के कामों को देखे। वे लोग परमेश्वर के पांवों पर डाल दिए, वचन बताता है, बीमारों को लेकर। और उस समय कई एक लोग शारीरिक रीति से तो बीमार थे ही, लेकिन कई एक लोग आत्मिक रीति से भी वो परेशान थे होंगे। वहां पर भले ही वचन में लिखा नहीं है, पर हमें लगता है कि यहाँ पर कई एक लोग अपने जीवन को लेकर चिंता और निराशा और कई एक परेशानियों से भी होकर गिरे होंगे, जरूर गिरे होंगे। और वे लोग यीशु मसीह के पास दौड़े चले आते थे वचन सुनने के लिए, और उनका वचन में सच में सामर्थ था। और यीशु मसीह ऐसा इसलिए कर पाया, लोगों को चंगा इसलिए कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर दया करने वाला, तरस खाने वाला, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। सच में यीशु मसीह आप पर भी तरस खाता है, आपको प्रेम करता है। इसलिए आपके जीवन में जब परिस्थिति खड़ी है, समस्याएं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया, नहीं, परमेश्वर आपको प्रेम करता है और वो देखना चाहता है आपके हृदय को कि आप कितना उस पर भरोसा करते हैं। सो आप अपने भरोसा को जिस दिन यीशु मसीह पर पक्के कर लेते हैं, यीशु मसीह उसी दिन आपके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देता है। सो यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि आप किसी परेशानियों में दबे रहे, पड़े रहे, बीमारियों में पड़े रहे। यीशु मसीह प्रेम करता है और यीशु मसीह के जैसा हमें भी लोगों से प्रेम करना है। यीशु मसीह अपना प्रेम को दिखाकर इस तरह से हमें बताया कि हम भी क्या करें, लोगों से यीशु मसीह के जैसा ही प्रेम करें। और लोगों से प्रेम करने के कारण, लोगों पर दया करने के कारण यीशु मसीह लोगों को चंगा कर पाया। यदि आप लोगों से प्रेम करेंगे, लोगों के जीवन में आप चाहते हैं बदलाव देखना, तो आप लोगों से प्रेम करें, बातें करें और यीशु मसीह का प्रेम को बांटे। उनका जीवन भी बचाया जाएगा। जब उनका जीवन बचाया जाएगा, उनका जीवन जब यीशु मसीह में आएगा, आपका जीवन भी आशीषित होगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होगा प्रियो। ये मैन परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो जाएं और औरों को भी आशीषित करें। हालेलुया। सिर्फ अपने लिए ना मांगे, जब प्रार्थना करते हैं हम औरों को लिए भी हम प्रार्थना के द्वारा लोगों की आशीष के लिए हम प्रार्थना करें, मांगे। और आगे वचन बताता है, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। जब यहाँ पर देखते हैं कि जब लोग चंगे हो रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। कितना ही अद्भुत बात है ना, कि वे लोग हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर की बड़ाई कभी नहीं किए होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर अद्भुत रीति से चंगा कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों के जीवन में छुटकारा को लेकर आ रहा है, लोगों के जीवन में शांति को लेकर आ रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह जो है हर एक का दुखों को दूर कर रहा है, तो लोग इस तरह के जब यीशु मसीह के कामों को देखे और किसकी बड़ाई किए, परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है उसकी वो आराधना कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कितना ही सुंदर बात है ना, कि जब लोग देखे परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें और आपको भी लोगों के लिए आशीष का द्वार बनना है प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह अपने जीवन को जी कर दिखाया कि हमें भी यीशु मसीह के जैसा जीवन व्यतीत करना है, किस तरह से हमें जीवन व्यतीत करना है, किस तरह से लोगों से प्रेम करना है, किस तरह से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। यीशु मसीह अपने जीवन से हमें बता के गया है। हालेलुया। सो हमें भी आज जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, आप बीमार से चंगे हो जाएं। और लोगों के लिए जो आप देखते हैं, जिन लोगों को बीमार में पड़े हुए, बोझ में दबे हुए, आप जिस प्रेम को जाने हैं, जिस प्रेम को चखे हैं, आप परमेश्वर के जिन आशीषों को रिसीव किए हैं, उसे आप अपने तक सीमित ना रखें प्रियो, लेकिन आप आशीषित हो जाएं और लोगों को आशीषित करें, क्योंकि प्रभु का यही इच्छा है कि हम पहले आशीषित हो जाएं और उसके बाद लोगों के लिए आशीष का द्वार बन जाए। कई एक बार हम आशीषित होकर, स्वस्थ भला चंगा होकर, हम औरों को नहीं बताते हैं कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में काम किया। सच में हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह का बड़ाई करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे। जैसे यहाँ पर लोग जब चंगे हो रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे,
सच में परमेश्वर की बड़ाई की। इजराइल के परमेश्वर को वो लोग पहली बार जाना होगा कि परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और वचन बताता है कि लोग इजराइल के परमेश्वर की महिमा की। आज हम भी और आप भी ऐसे ही बने कि हम आशीषित होकर औरों को बताएं। और इजराइल का परमेश्वर जो राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो हमारा छुड़ाने वाला है, हमें श्राप से, बंधनों से आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर सभी के से प्रेम करता है, सभी को बचाने के लिए आया, सभी से हालेलुया। वो चाहता है कि परमेश्वर सभी लोग महिमा करे, सभी से चाहता है परमेश्वर की लोग मेरी महिमा करे, लोग बच जाए, लोग अनंत जीवन को प्राप्त करे, लोग आजाद हो जाए हर बंधनों से, हर एक बीमारी से, हर प्रकार के शैतान के जकड़ों से आजाद हो जाए, हर एक विचक्राव से आजाद हो जाने पाए और परमेश्वर की लोग महिमा करने पाए। सो सच में हमें और आपको परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा बनना है, यीशु मसीह जैसा काम किया वैसे करना है, लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर आना है, लोगों को हालेलुया प्रभु के सामने हालेलुया हमें लेकर आना है, ताकि वे लोग भी आजाद हो जाए। सच में और आपसे मैं विशेष कर करना चाहती हूँ, यदि आप बीमार हैं तो चिंता ना करें, प्रभु में बने रहें और अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और आपको भी प्रभु सच में चंगाई को देगा, छुटकारे को देगा और आप लोगों के लिए गवाह ठहरेंगे। ये आमीन हालेलुया। यदि आप प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं, परमेश्वर आपको हर बात में ब्लेस करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, किसी भी रीति से शरीर में किसी भी अंग में कोई परेशानी है, मैं इस समय प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, कितने ऐसे लोग होंगे पिता जो शारीरिक रीति से कमजोर है, दुर्बल है, हड्डियों में, नसों में या किसी प्रकार के शरीर के किसी भी अंग में कोई परेशानी है, कोई बीमार है, या फिर हो सकता है किडनी, लीवर उनका डैमेज हो सकता है, या उन्हें कैंसर हो सकता है, आर्थराइटिस, शुगर, बीपी, आंखों की रोशनी, सर से लेकर पैर के तलवे तक किसी भी अंग में कोई भी बीमारी है प्रभु, उस स्थान को यीशु तेरे लहू को लगाकर पूरी रीति से चंगाई की घोषणा कर दूं। छूले पवित्र आत्मा इसी समय, जो इस समय विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। और साथ ही मेरी ये प्रार्थना है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन होने दे यीशु मसीह, उन्हें तेरे प्रेम के विषय में बताइए, उनकी आत्मिक आंखें खोले और यहोवा परमेश्वर तुझ पर विश्वास कर सके और कह सके कि मेरा यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर से आने वाला है। ऐसा विश्वास करने की आत्मा को दीजिए और वे भी पिता जब इस तरह से वो विश्वास करते उनके जीवन में हर एक प्रकार की आशीषों को, छुटकारे को अपने जीवन में प्राप्त कर सके और आजाद हो सके। प्रभु जी मेरी ये प्रार्थना खुदावन, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं सारे लोगों को ब्लेस कर दूं यीशु के नाम में। पिता सारे लोग पिता आजाद हो जाए और आजादी को प्राप्त कर लोगों को आजाद करे, अपना बोझ को तुझे देने पाए, अपनी समस्याओं को तेरे सामने रखने पाए। मेरे आबा पिता मैं तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। परमेश्वर तू अंधों की आंखें खोलने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है और तू कहता मत डर याबान, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे रोगों को चंगा करूंगा। मेरे महान परमेश्वर आज इस समय जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं पिता, जो देख रहे हैं खुदावन, मुझे यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ उनका घर परिवार सब सुखी हो, हर एक को तेरे लहू में छुपाती हूँ, सुरक्षित करती हूँ, घर के अंदर घर के बाहर ये सुरक्षित हो, सेफ हो, इनका जीवन चमत्कार हो हालेलुया, और इनका जीवन समझदार हो, इनके जीवन को, इनके बुद्धि को खोल दीजिए, समझदार बनाइए, ये प्रकाशमान हो, ये जगत की ज्योति हो, पृथ्वी का नमक बने और हर एक के जीवन को एक खुशियों से, आनंद से भरने वाला बेटा और बेटियां बन जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ और ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन आमीन। प्रियो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को ब्लेस किया है, आशीष किया है, तो जरूर से अपने प्रिय जनों के साथ में शेयर करें इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। लोगों के बीच में आप अपने इस प्रेम को बांट सकते हैं। सो परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। जय मसीह की।